लेकिन इस समय उसने पहाड़ की चोटी पर रोशनी देखी। निक को पता था कि वह केवल कार का ट्रांसफर स्टेशन था और वह दूर की ओर उत्साह से चिल्लाया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अगले फैसले की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उसके कपड़े अभी तक सूखे नहीं थे, फिर भी वह इंतजार नहीं कर सकता था। निक ने अपने स्केटबोर्ड से छाल को थपथपाया और ढेर सारे सूखे लकड़ी के टुकड़े एकत्र किए। उन्होंने इसका एक हिस्सा अपने कपड़ों में ठूंस लिया और फिर एक साधारण गद्दा बना लिया। ठंडी हवा उसके कानों में सीटी बजाने लगी और निक फिर से ठंड से कांपने लगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी थी। वह जानता था कि यदि वह भोर तक डटे रहे तो अगले दिन वह विपरीत पर्वत की चोटी तक पहुंच सकेगा। उसने स्की को अपने सामने रखा और अंततः इस कठिन रात से बच निकला। तीसरे दिन की सुबह उसने अपनी इच्छानुसार ताजा पानी पिया और फिर अपने साथ लाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। सौभाग्यवश वे बंद नहीं हुए। उसने फिर से अपनी बेल्ट कसी और पूरे आत्मविश्वास के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ चला। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर चल पाता, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और लगभग आधा मीटर गहरी बर्फ भी उसकी शारीरिक शक्ति को काफी हद तक खत्म कर रही थी। ठंड और भूख ने उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। निक की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन जब उसने खड़ा होने की कोशिश की तो एक तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह गिरकर बेहोश हो गया। जब वह फिर जागा तो चौथा दिन हो चुका था। निक बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा, लेकिन फिर भारी होकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपने उपकरण उतारे और अपनी पतलून की टांगें मोड़ ली तो पाया कि उसकी पिंडलियां बुरी तरह घायल हो गई थीं और उसके मौजे उसकी त्वचा से चिपक गए थे। उसने अपनी सांस रोक ली और साहस जुटाकर अपने पैरों से मोजे जबरन उतार दी। निक ने अपनी पतलून की टांगें ठीक की और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ना जारी रखा। लेकिन जब वह काफी कठिनाई के बाद अंततः पहाड़ की तलहटी तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ऊपर लगी केबल कार गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह चमकती हुई सूर्य की रोशनी के कारण उत्पन्न भ्रम है और उसने तब तक अपनी बाहें नीचे नहीं की जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसकी आंखें सूजी हुई नहीं है। लेकिन पहाड़ की चोटी अभी भी खाली थी। निक पूरी तरह से हताश था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी परेशानियों के साथ यहाँ आने से पहले उसने जो कुछ भी देखा था वह सब एक भ्रम था। वह पागलों की तरह अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा छल क्यों करना चाहते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया। वह जानता था कि उसे इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। अब वह जीवित रहने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता